नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, कल की सारी महत्वपूर्ण अपडेट से लेकर के मैं हाजिर हूं आपके समक्ष, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि दोस्तों जो नया काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो गया है और जिसकी वजह से अब दोस्तों जो भर्ती है वो थोड़ा थोड़ा सा और स्लो होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था। क्योंकि जितना काउंसलिंग लंबा खींचेगा उतना ज्वाइनिंग भी लंबा खींचेगा। और आखिर मैंने क्यों बोला था कि अब मार्च में तो जा कर के कहीं आपकी एक ट्रेनिंग वेनिंग ही सब कंप्लीट होगी, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने ही लगा होगा। और कौन से डॉक्यूमेंट आपको फाइल में रखने हैं इसको लेकर के भी आयोग ने डायरेक्टली बोल दिया है। तो वो डायरेक्ट मैं डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट भी आपको बताऊंगा, आप एक बार चेक कर लेना कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो। ठीक है, क्योंकि आज काउंसलिंग है, बहुत सारे लोग अभी रूम पे होंगे, बहुत सारे लोग काउंसलिंग स्थल पर पहुंच भी गए होंगे। और दोस्तों, कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है काउंसलिंग से पहले, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, आपको गलती ना करना पड़े, वो भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो बच्चे पिछली बार गलती किए थे उनको बहुत ही दिक्कत हो गई थी। ठीक है, और जितने भी लोग आज काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, लगभग सभी लोग पहुंच ही गए होंगे। जिनके जिनके आज काउंसलिंग है उन सभी लोगों को भाई मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जाएं और अपना जो काउंसलिंग है वो अच्छे से करवाएं, लौटें और अपना अनुभव भी साझा करें। और कई सारे मित्र वहां पर मौजूद हैं, वो भी काउंसलिंग कराने गए हैं, तो वहां की जो भी दोस्तों अपडेट्स आते रहेंगे वो भी मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी, TRE2 सिलेक्टेड। जो नए लोग हैं भाई, आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, सारे जिलों के लेटर्स आपके पास नहीं है चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर बजाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम है आपका वो चेंज कर दिया गया है, यानी किस प्रकार से होना है उसमें दोस्तों जो परिवर्तन है वो भी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो आपका स्लॉट है वो तो खैर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, 5 स्लॉटों में आपका दोस्तों जो वेरिफिकेशन है वो होना है। ठीक है, 9 बजे से ये स्टार्टिंग होगी वेरिफिकेशन की और शाम को 5 बजे तक चलेगी। और इस बार बहुत तगड़े से वेरिफिकेशन हो रहा है, पिछली बार थोड़ा सा हल्के तरीके से हुआ था, मगर अब जो भी कमियां पिछली बार शिक्षा विभाग की तरफ से रह गई थी, ठीक है, वो कमियां अब इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मजबूत करिएगा। पहले स्लॉट की बात करें तो दोस्तों 9 से 10:30 के बीच में आपका होना है। दूसरा स्लॉट आपका दोस्तों 10:30 से 12 बजे तक है। तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे तक है। और इसके बाद दोस्तों आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, जिसमें जो हमारे अधिकारीगण जो हैं वो अपना लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद 2 बजे से फिर वो बैठ जाएंगे और 3:30 बजे तक दोस्तों आपका चौथा स्लॉट होगा और फिर अंतिम 5वां स्लॉट होगा 3 से 3:30 से 5 बजे तक। तो ये दोस्तों स्लॉट वाइज कार्यक्रम है। और जो कार्यक्रम है दोस्तों उसमें परिवर्तन किया गया है। आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा कि पहले जो आपका कार्यक्रम रखा गया था 21 से 23 था, मगर अब दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग डेट है ना वो आगे और थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। जो 31 जनवरी को समाप्त हो रहा था अब वो 5 फरवरी को दोस्तों समाप्त होगा। अब जब डेट जितना ज़्यादा दोस्तों आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है उतना ही ट्रेनिंग आगे बढ़ जाएगी, उतना ही BRC की भी ट्रेनिंग आगे बढ़ जाएगी, है ना, और ज्वाइनिंग भी उतना ही आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम प्राथमिक की बात करें तो अब दोस्तों जो प्राथमिक का जो काउंसलिंग होना है वो 21 जनवरी से 25 जनवरी तक आपका होगा। ठीक है, यानी 5 दिनों तक चलेगी। इसके बाद दोस्तों बीच में 2 दिनों का गैप ये उन लोगों के लिए रखा गया है, मान लीजिए जिनका काउंसलिंग छूट जाएगा तो मेरे ख्याल से ये 2 दिन उन्हीं के लिए रख दिए गए हैं, वो उनका कंप्लीट हो जाए। ठीक, स्नातक कोटि के यानी कि अगर हम बात करें जूनियर वालों का तो इनका दोस्तों 27, 28, 29 इनको 3 दिन दिए गए हैं। इनका भी जो काउंसलिंग होगा 3 दिन तक चलेगा, तो इसमें जूनियर वाले रेडी रहें। अभी जूनियर वालों के दोस्तों मैसेज नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ जो मैसेज आ रहे हैं वो प्राथमिक वालों के ही आ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों माध्यमिक शिक्षक की बात करें 9-10 वालों के, तो इनके भी दोस्तों 3 दिन चलेगा, 30, 31 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। 3 दिनों तक इनका भी काउंसलिंग चलेगा। और उसके बाद दोस्तों उच्च माध्यमिक की हम बात कर लें तो 4 फरवरी से 5 फरवरी, ठीक है। तो 2 दिनों तक इनकी काउंसलिंग जो है दोस्तों वो चलेगी। तो ये दोस्तों डेट चेंज हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार फाइल में फिर से चेक कर लें कि आपके रेडी हैं या नहीं। अब दोस्तों आप ये लिस्ट देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। पहला, बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। यानी जो आपका मूल आधार कार्ड है दोस्तों, उसकी आपकी एक छाया प्रति आपके साथ होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। मूल आधार पत्र एवं की स्व अभिप्रमाण, यानी आपके पास मुख्य आधार कार्ड होना चाहिए हार्ड कॉपी, और इसकी एक फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, कि एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। यानी दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्ट करना है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो भी आपके वाटरमार्क से निकले हैं उन सब का ओरिजिनल, और उसकी एक दोस्तों फोटो कॉपी आपको लगानी है। और मूल तो आपको दिखाना ही है, वो तो आपको पता ही है। इसके बाद दोस्तों अब अगर प्राइमरी और जूनियर के लिए हैं तो आपके पास या तो सीटेट होगा या बिहार टेट होगा, या अगर दोस्तों 9 to 12 के लिए आप जा रहे हो तो दोस्तों आपका स्टेट होना अनिवार्य है, ठीक है। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क, यानी जो आप वाटरमार्क दोस्तों डाउनलोड करेंगे वही आपको वहां पर दोस्तों रखना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ दोस्तों रखना अनिवार्य है। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व में आयोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, यानी जो भी आपने जमा किया था। और आरक्षण का दावा दोस्तों अगर आप कर रहे हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसकी भी दोस्तों एक छाया प्रति, है ना, और आपका ओरिजिनल दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित हो, साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लाएं, यानी पैन कार्ड भी दोस्तों आपको ले जाना है, उसका एक फोटो कॉपी जिसको अटेस्ट कर देना है सेल्फ। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपके आधार पर मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अब दोस्तों क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान रखना है, वो बातें दोस्तों हम समझ लीजिए। कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों शिक्षा विभाग जो बिहार है वो आपका तय करेगा पटना से, और इसकी सूचना दोस्तों आपको एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। नहीं आया तो वेट कर लीजिए, आ जाएगा। तिथिवार एवं स्लॉट वार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, यानी जो भी दोस्तों लिस्टें हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से, यानी दोस्तों वरीयता से मेरिट लिस्ट से कोई इसका मतलब नहीं है कि जिसके नंबर अच्छे हैं उसको पहले बुलाया जा रहा है बाकी को बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे, यानी दोस्तों आपको अपने समय के अनुसार पहुंचना है, और जो भी आपका स्लॉट है कोशिश करें कि आप उसकी टाइमिंग में जरूर पहुंच जाए, देर ना करें। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा दोस्तों, जिस टाइम में आपका होगा वो नाम आपका वहां पर दोस्तों खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आए दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, जिस पर मैसेज के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार दोस्तों यही आपको होगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्लॉट में कोई परिवर्तन किया जाए तो दोस्तों यह मुख्यालय स्तर से परिवर्तित किया गया है, इसलिए इसमें कोई चेंज दोस्तों नहीं किया जा सकता है वहां पर। और वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन के दोस्तों जब समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद एक अलग से टाइम स्लॉट दिया जाएगा, फिर उसमें जाकर के दोस्तों वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। और दोस्तों मैं दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जिनका चयन दोस्तों मान लो अभी तो पीआरटी वालों का चल रहा है, तो भाई जो डीएलएड वाले हैं हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनका पीआरटी में भी हुआ है और जूनियर में भी हुआ है,
तो भाई ऐसे लोग समझ लें, अगर आप जूनियर की करना चाहते हो, पीआरटी की नहीं करना चाहते हो, तो दोस्तों आप जूनियर का वेरिफिकेशन करवाइएगा, पीआरटी का मत करवाइएगा। क्योंकि अगर आज आपने पीआरटी का पहले करवा लिया, ठीक, और सोच रहे हो बाद में जूनियर का करवा लेंगे, तो दोस्तों आपको जूनियर नहीं मिलेगा, आपको फिर पीआरटी की ही नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े, आप अभी पीआरटी का करवा लो, डर के मारे अरे इसमें से आ गया क्या होगा, है ना। तो इस बात का भी दोस्तों भली भांति आप ध्यान रखें, ठीक है, कि अगर आप जूनियर की करना चाहते हो, पीआरटी का नहीं करना चाहते हो, तो पीआरटी का मत कराइएगा, जूनियर की एक साथ आप कराइएगा। तो दोस्तों ये आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी और महत्वपूर्ण अपडेट थी जो हमने आपको दे दी हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो और चाहते हो कि सारे लेटर, सारी सूचनाएं आपको निरंतर रूप से मिलती रहें, तो उसका टेलीग्राम चैनल दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल को मेरे सर्च भी कर सकते हो, स्टडी विद शुभम गिरी, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे अपना सपोर्ट प्रदान करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।